आओ तुम्हें एक बहुत ज़्यादा प्यारा शौक देता हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग अ बिजनेस टू अ बिजनेस डील इज सेम एज गेटिंग अ गर्लफ्रेंड। हाँ, सही बोला, मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ। जब हम बिज़नेस टू बिज़नेस डील करते हैं, यानी हमारा एक बिज़नेस है, हमने दूसरे बिज़नेस को अप्रोच करना है जिससे कि हम एक डील कर सकें और हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें। सेम कोर प्रिंसिपल, कुछ कोर प्रिंसिपल लगते हैं गर्लफ्रेंड बनाने में। वो कोर प्रिंसिपल क्या, उनके बारे में डिटेल में बात। सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बुलेट पॉइंट में बताऊं तो एक है डील, देन सस्टेनेबिलिटी, देन कंपैटिबिलिटी। ये 3 होते हैं, दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। और इसमें से जो डील होता है 80% काम यही ख़त्म करता है। जब हम एक बिज़नेस को अप्रोच करने जाते हैं तो इवन दो बैक ऑफ द माइंड हमारे ये चल रहा होता है कि हम इससे क्या गेन निकालेंगे, हम इससे क्या पैसा कमाएंगे, हम इससे क्या करने वाले हैं, टेक्निकली क्या कितने से प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। लेकिन जब हम उन्हें शो करते हैं, उन्हें दिखाते हैं बाहर से, जब वो हमें देखते हैं, जब हमें फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं, तब वो देखते हैं डील की तरफ। हम क्या उन्हें दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी हो सकती है, क्या फिर सर्विस हो सकती है, XYZ कुछ भी, उनका कैसे प्रॉफिट करा रहे हैं। अब तुम कितना भी ब्लू पिल वाला रोल हो कि सच्चा प्यार दिल से होता है, यू हैव टू बी अ गुड डील। 80% गेम खत्म। डील कैसे बनना है? एक बेटर पर्सनालिटी लेके, बेटर फिजिक लेके, मनी गेम ऑन पॉइंट करके अपना ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम एक बेटर डील बनते हो। अगर मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें मिलीनियर, जैक्ड और पता नहीं सिग्मा टट्टे कुछ बनना है, ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे। बस मैं कह रहा हूँ तुम जितने इसमें ऊपर जाते जाओगे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, उतनी ही ज़्यादा बेटर वो होता जाएगा तुम्हारी डील। तुम ऐसा डील एक बेटर पर्सन बन जाओगे। वो जब तुम्हें देखेंगे कि ये अब मुझे अप्रोच करा, ये एक डील की तरह, ही इज़ अ बेटर डील। गेम ओवर 80% यहाँ पे। बेटर डील के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि तुम्हें $1 मिलियन ही कमाने हैं। यू कैन बी फनी, डील अच्छी हुई। यू कैन लर्न अ स्किल, लेट्स से इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डील और बढ़िया हुई। यू कैन डू स्पोर्ट्स, यू कैन बी सीरियस ऑन योर बिजनेस, यू कैन डू XYZ मैनी थिंग्स, तुम कर सकते हो, उससे डील और बेहतर होती जाएगी। गेम यहीं पे ख़त्म होता है बहुत मेजॉरिटी का। तो मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मानो ना मानो, हम एक दूसरे को डील की तरह देखते हैं। जब एक फ़ीमेल आपको देखती है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो ये आता ही है कि इसके साथ रहना अच्छा होगा, ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ गुड पर्सनैलिटी, काइंड बंदा है भाई, फ़नी भी है भाई, और भी चीज़। कुछ बंदे इसमें सिंगल चीज़ों से ही मॉक कर जाते हैं, लिटरल वाला। कुछ इतने ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं तो कि तुमने देखा होगा कि लड़कियाँ रेड फ्लैग गुड लुकिंग लड़कों के पीछे ही भाग रही हैं। कुछ को सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं टू बी दैट लेवल, टू ऑन बी ऑन दैट लेवल। अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई सपोज तुम अभी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करने वाले लेवल पे ही होगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी डील बेटर कर लेते हो, लिटरल मैं इसमें बिजनेस टर्म यूज़ करने वाला हूँ, कोई तुम्हारे इमोशनल फीलिंग को हर्ट करे, फक यू। डील अपनी बेटर कर सकते, अगर तुम एक बेटर डील बनते हो, तुम गेम ओवर कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो फॉलो करते हैं वो है सस्टेनेबिलिटी। अब क्या जो तुमने डील दी है वो सस्टेनेबल है, लिटरल वाली। लेट्स से तुमने उसे बोला है यू आर मेकिंग मनी, इस वजह से वो तुमसे अट्रैक्टेड हुई है, इट्स गुड। क्या जो मनी वो स्पेंड कर रही है वो सस्टेनेबल है नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, जब भी तुम डेट करने वाले हो, क्या वो उस हिसाब से मनी स्पेंड करती रही और करती रही, विल इट बी फाइन टू योर लाइफ? सस्टेनेबल है क्या ये डील? क्या तुम जब एक बिज़नेस को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी शॉर्ट टर्म में तुम्हें बेनिफिट दे रही है, लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल है कि ये सेम बेनिफिट तुमने 20 साल तक देते रह सकते हो? मे बी शी इज़ अट्रैक्टेड टू योर फिजिक, लेकिन तुम अभी सब 10 बॉडी फैट परसेंटेज हो, जिस वजह से वो अट्रैक्टेड है। क्या तुम लॉन्ग टर्म तक सब 10 बॉडी फैट परसेंटेज पे रह सकते हो? कुछ भी XYZ चीज़, लेट्स से तुम्हारी अभी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी है इसलिए तुमसे वो अट्रैक्टेड है। क्या ये सस्टेनेबल है कि तुम्हें मेंटल हेल्थ टाइम तक अच्छी रहेगी? कई बार बुरी सिचुएशन आती है तो तुम्हें देखना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी कितनी है। अब जब तुम एक रिलेशनशिप में एंटर होते हो तो सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा इसके बाद का लेटर कंसेप्ट आता है। पहले मैं जो बताता है 80% कंसेप्ट डील से ही डन हो जाता है। इफ़ योर डील इज़ बेटर यू विल बी एक्सेप्टेड, दैट्स इट। देयर इज़ नथिंग सुपर कूल, अल्ट्रा सुपर फिक्शनल, कुछ भी ऐसा फकिंग कुछ भी ऐसा नहीं है। डील, काम डन। उसके बाद ये आती है सस्टेनेबिलिटी। क्या तुम डील मेंटेन कर सकते हो? क्या तुम अपनी जो भी तुमने शो करा है, क्या तुम उसे लंबे टाइम तक कर सकते हो? इफ़ यू कैन, तुम लेवल 2 पार कर चुके हो, यू आर किलिंग इट। सही में यू आर वेरी अहेड ऑफ अ गाय जो कि सिर्फ अभी डील से बेसिक रिलेशनशिप में है, जो कि 1 महीने बाद डिस्ट्रॉय होने वाली है। थम्स अप टू यू। अगला पॉइंट जो हम यूज़ करते हैं वो है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी दोनों तरफ होती है। तो जैसे कि डील में क्या होता है, जैसे मेल काउंटर पार्ट यानी तुम लोग जो फीमेल को दे रहे हो उसके बदले फीमेल भी तुम्हें कुछ ना कुछ दे रही होंगी। देने से मैं बात करता हूँ तो मेल की सिर्फ वही सेक्सुअल चीज़ों पर बात जाती नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रही होंगी। इट्स समवॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट रिलेशनशिप डज, यू प्रोवाइड फॉर ईच अदर। तो
क्या ये चीज़ कंपैटिबल है क्या, जो आप दे रहे हो और जो वो आपको दे रही है, इट्स फाइन फॉर यू। मैं ये नहीं कहने वाला 50-50 होना चाहिए, 80-20 होना चाहिए, आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर, जब तक वो तुम्हारे लिए फाइन है। क्योंकि जो तुम उन्हें दे रहे हो और वो तुम्हें दे रही हो, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होने वाला है कि तुम उन्हें दे रहे हो यू हैव 10 आउट ऑफ 10 लुक्स, फिजिक, थोड़ी बहुत मनी, और जो भी XYZ तुम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो या वो तुम्हें जो XYZ चीज़ प्रोवाइड कर रही है, उसके अलावा नेगेटिव्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि मे बी ट्रस्ट इशूज़, या फिर हो सकता है और भी चीज़ें, ड्रामास, ट्रॉमास, फकिंग, स्टूपिड, डम, शेड, बहुत सारी चीज़ें। क्या वो सब के लिए तुम तैयार हो? क्या वो सब ठीक है तुम्हारे लिए? इफ़ इट्स फाइन फॉर यू, आई लिटरली डजेंट केयर कि तुम ज़्यादा दे रहे हो कि वो ज़्यादा दे रही है। आई लिटरली डजेंट केयर, और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। इफ़ इट्स फाइन फॉर यू देन प्लीज़ इन्जॉय इट। दैट्स माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवाइस यू कैन रिसीव इन एनी वीडियो। अगर तुम्हारे लिए फ़ाइन है तो इन्जॉय करो, किसी की बात मत सुनो, तुम ज़्यादा दे रहे हो कि वो ज़्यादा दे रही है, इट्स ऑल स्टूपिड शिट। क्या वो तुम्हारे लिए फ़ाइन है? इफ़ तुम्हें हर्ट कर रही है, तुम्हें किसी तरह से बुरा लग रहा है, यू कैन कम्युनिकेशन इसीलिए बनाया गया क्योंकि तुम अपनी फीलिंग रख सको। लेकिन जब तक तुम्हारे लिए फ़ाइन है, इन्जॉय इट, लिटरली इन्जॉय इट। चीज़ें जो कि सब पॉइंट की तरह हम बताते हैं, नो एग्जिस्ट, है ना। B2B डील में जब हम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अप्रोच करता है, नो फिर भी मिलती है। लिटरली ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट डील्स को भी नो मिलती है। तो तुम ऐसा मत समझो तुम्हें नो मिली है तो तुम बेकार हो, तुम्हारा कुछ कमज़ोर है। नो मिलना बहुत ज़्यादा ही लाजमी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होती है। इसमें दिमाग ख़राब करने की या फिर पकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो ही मिला है, तुम्हें गोली नहीं मारी। अगला जो सब पॉइंट है, देखो, जब तुम B2B अप्रोच करते हो ना, तब तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ती है, तुम्हारा मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तुम लेट्स से 10 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हारा मार्केट कैप में करोड़ों लोग करोड़ों का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, यानी 100 करोड़ों की डील हो रही है उस समय जिस समय तुम बैठे हुए हो, साल भर के दौरान, महीने के दौरान, जिस हिसाब से भी तुम्हारा बिजनेस है। सेम इसमें भी है। जब तुम अप्रोच करो, ये मैं समझो कि तुमने एक बार अप्रोच करा, डील खत्म, अगर डील नहीं हुई तो यू हैव टू डू मास अप्रोचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे अप्रोच करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक डील लैंड कर पाओगे। अब रिलेशनशिप में थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार इतना जल्दी क्यों, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा दैट्स रियलिटी ऑफ राइट नाउ। यू हैव टू अप्रोच अ लिटिल टू मच, मैं टू मच ही कहूँगा, टू गेट द वन दैट्स बेस्ट फॉर यू और द वन दैट शी फाइंड्स यू बेस्ट। और समझ लो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, समझो, कंपैटिबल, सस्टेनेबल और एक बेहतर डील के लिए यू हैव टू डू अ बिगर अप्रोचिंग। बिजनेस टू बिजनेस डील्स में भी और रिलेशनशिप में भी देयर इज़ नो अदर ट्रू 100% एडवाइस इसके अलावा जो कि जेन्युइन है। लास्ट पॉइंट वीडियो एंड करने के लिए, एवरी डील येस और नो गिव्स यू अ बेटर चांस इन नेक्स्ट डील। मुझे मैटर नहीं करता तुम ना येस हुआ, नो हुआ, एफ हुआ, एस हुआ, जो भी हुआ, तुम बेटर हो गए हो। फेलियर या तुम्हारा सक्सेस तुम्हें उस चीज़ में बेटर बना रहा है। नेक्स्ट टाइम जब तुम उसे अप्रोच करोगे, यू विल बी 10% to 15% बेटर। आई डोंट नो हाउ मच एग्जैक्टली, बट यू विल बी बेटर एंड दैट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें ज़्यादा वो मत खाओ, ये इस मेंटालिटी के साथ है ना कि हर येस या हर नो तुम्हें बेटर बना रहा है इस चीज़ के लिए। मिलता हूँ तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।